हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड करना बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक नंबर लिया है मैंने 225। इसको मैं फिर से करके दिखाती हूँ। अगर हमने नंबर लिया है 225, इसका रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे। ये सिंबल है हमारे भागफल विधि का, लॉन्ग डिवीजन का। इसको ऐसे ही लिखना होता है। अब हम पीछे से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। पीछे से पेयरिंग करते हैं, दो दो के जोड़े बनाएंगे और जो रह गया है उसको सिंपल ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद हमें एक संख्या ऐसी लिखनी होती है जो यहाँ पे लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कि ये स्क्वायर हो गया इस नंबर का, और उसका स्क्वायर जो है वो इस नंबर से जो हमारे पास बच गया है उससे छोटा हो। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखती सपोज, और यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ता मुझे, फिर 4 बनता, जो कि बहुत बड़ा हो गया है 2 से, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 1 लूँगी। 1 का स्क्वायर करने पर आएगा 1, उसको यहाँ लिखेंगे, माइनस करने पर बचेगा मेरे पास 1। अब ऊपर से मैं दोनों संख्याओं को उतारूँगी, दोनों अंक उतरेंगे। 25 का 25 उतरेगा और ये बन गया है 125 सॉरी। उसके बाद यहाँ पर हम इस नंबर का, जो संख्या हमने यहाँ ली थी, इसका डबल हम करेंगे। इसका डबल हम करते हैं, मतलब कि 2 यहाँ पर हम लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें एक संख्या लिखनी होती है। ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे गुणा करने पर, जो संख्या हम यहाँ लिखेंगे उसी संख्या से गुणा करने पर इस पूरी संख्या को इससे छोटा नंबर आए या फिर इसके बराबर आए। जैसे कि अगर मैं लेती हूँ 1 यहाँ पर, तो मेरा बनेगा 21, और मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो मेरा 21 निकल कर आएगा, जो कि बहुत छोटा है 125 से। तो मैं अगला नंबर चेक करूँगी। मैं 2 लूँगी, क्योंकि 2 के साथ ही नंबर लेना है, तो 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 2 मैंने ले लिया। अब मैं इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरे पास 44 आ जाएगा, जो कि वापस से बहुत छोटा है 125 से। मैं फिर से ट्राई करती हूँ, एक अगली संख्या लेती हूँ। 23 मैंने बना लिया, 2 यहाँ पर था, मैंने 3 ले लिया इधर की तरफ। अब मैं इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरा बनेगा 69। मेरा बनेगा 69, जो कि वापस से बहुत छोटा है इससे। हम अगली संख्या के लिए चेक करेंगे। 24 के लिए हम चेक करेंगे। 24 के लिए चेक करने पर हमारे पास बनेगा 96, जो कि वापस से छोटा है 125 से। हम अगेन चेक करते हैं 5 पे। 5 पे हम चेक करते हैं, जो कि बन रहा है 125, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है 125 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 5 से आ रहा था, 5 से करने पर आ रहा था, और जो संख्या हम यहाँ लिखेंगे वो ही हम ऊपर भी लिखेंगे, मतलब कि यहाँ पर। अब हमारा बन गया है 125, क्योंकि हमने जो संख्या यहाँ लिखते हैं उसी से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना होता है। माइनस करेंगे और आंसर आ गया हमारा 0 नीचे। इसका मतलब हमारा जो मेथड है ये कंप्लीट हो गया है अब, और हमारे पास निकल कर आया है 15। ये हमारा आंसर है, मतलब कि 15 का स्क्वायर करने पर मेरे पास आएगा 225। तो ये था हमारा मेथड लॉन्ग डिवीजन का। मैं एक एग्जांपल और करके दिखाती हूँ इसी के रिगार्डिंग। मान लो मैंने संख्या ली है 1225। वापस से स्टेप 1 है हमारा पेयरिंग करने का। स्टेप 1 में हम पेयरिंग करेंगे, जो कि पीछे से स्टार्ट करते हैं। हमने पेयरिंग स्टार्ट की और इसमें हमने देखा कि दोनों जो जोड़े हैं वो सही से बन गए हैं हमारे, और हमारी संख्या कोई भी फ्री अब नहीं बची है। अब हम सेकंड स्टेप के लिए करते हैं। सेकंड स्टेप के लिए हमें आगे के 2 अंकों को देखना पड़ेगा, क्योंकि पेयर बना हुआ है, और यहाँ पर हम एक ऐसी संख्या लिखेंगे जिसका स्क्वायर करने पर, या फिर वही संख्या यहाँ लिखने पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इससे छोटी संख्या आ जाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ 2 लिखती हूँ, तो यहाँ पर भी 2 लिखूँगी। 2 2 ज़ा 4, जो कि छोटा है 12 से काफ़ी। अगले नंबर के लिए चेक कर लेते हैं। 3 रखेंगे अगर दोनों तरफ, 3 3 ज़ा 9, वापस से छोटा ही लग रहा है,
और अगला नंबर एक बार देख लेते हैं क्या है। अगर मैं 4 रखती हूँ, दोनों तरफ 4 रखने पर 16 आएगा, जो कि काफ़ी बड़ा है। तो हम 3 से ही काम चलाएंगे। यहाँ पर हम 3 लेंगे, यहाँ पर 3 लिया है हमने, ऊपर भी 3 लेंगे और यहाँ पर बन जाएगा हमारा 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर बन गया हमारा 9। माइनस करेंगे और इसमें से माइनस करने पर हमारे पास बचेंगे 3। ऊपर से दोनों डिजिट्स को उतारेंगे, 25 उतर गया हमारे पास। यहाँ पर हम इसका डबल लिखते हैं। इसका डबल, या तो इसका डबल कह लो या फिर इन दोनों को जोड़कर लिखते हैं। ये आ गया हमारे पास 6। अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर जो अंक आए, जो संख्या आए हमारे पास, अंक नहीं, जो संख्या आए, जो नंबर आए हमारे पास, वो इस नंबर से छोटा हो या इसके बराबर हो। तो करके देखते हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम 4 से ही ट्राई कर लेते हैं। 256 आ रहा है हमारे पास, थोड़ा छोटा है। अगले नंबर के लिए चेक कर लेते हैं और ये मिल गया हमें परफेक्ट नंबर, जो हमारा है वही। हम यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर भी 5 लिखेंगे। और जो मल्टीप्लाई करने पर आया है हमारे पास 325, हमने यहाँ करके देखा था। यहाँ पे नहीं करना है, इधर ही करना है। ये मैंने आपको करके दिखाया है, यहाँ पर नहीं करना होता है। इसको लिखेंगे एज इट इज़ यहाँ पर और माइनस कर देंगे। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हमारे पास जो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 0 0 बचेगा। अदरवाइज़ ये रिमाइंडर चलता जाएगा। और पॉइंट में भी इसको आगे करते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। मैं एक और करके दिखाती हूँ। एक क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 12,544। स्टार्ट करते हैं। इसको हम लिख लेंगे पहले, हमारे पास जो एक पैटर्न है लिखने का, और फिर इसकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। पेयरिंग पीछे से करते हैं। पीछे से पेयरिंग स्टार्ट की, 1 हमारे पास सिंगल बच गया है, बाकी 2 पेयर हमारे पास बन गए हैं। अब यहाँ पर वो नंबर लिखते हैं, उसी नंबर को यहाँ लिखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो 1 से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, तो 1 ही लेंगे। माइनस करने पर 0 बचा हमारे पास और ऊपर से उतारा हमने 25। अब यहाँ पर हम वो नंबर लिखते हैं, इसका डबल या इसको इसमें जोड़ने पर, जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया था वो नंबर इसमें जोड़ने पर क्या आएगा, 1 + 1 2। अब यहाँ पर वो नंबर लिखते हैं जो जिस नंबर से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने पर इससे छोटा या इससे थोड़ा इसके बराबर आ जाए। अब यहाँ पर 25 ही है बस, और यहाँ पर 2 ऑलरेडी है। तो अगर मैं 2 भी लूँगी तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। इसका मतलब ये 1 पर ही जाएगा। यहाँ पर 1 से जाएगा, इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 1 लिखेंगे। तो 21 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 21। माइनस करने पर मेरे पास बचा यहाँ पर 4 और ऊपर से मैंने उतारा 44। ये बन गया 444 मेरे पास। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम ये वाला नंबर प्लस ये नंबर जिससे इसको मल्टीप्लाई किया था, जो हमने यहाँ लिखा था, इसको लिखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 22। ये पूरा नंबर प्लस जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया था, और वो कौन सा नंबर होता है, यही वाला होता है जो यहाँ लिखते हैं, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको जोड़कर हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें कोई संख्या ऐसी लिखनी है जिससे इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाए। अब अगर 1 लेंगे तो 221 आ रहा है, जो काफ़ी छोटा है। और अगर मैं यहाँ पर 2 ले लूँगी, यहाँ पर मैं 2 लूँगी तो पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास ये सेम नंबर आ जा रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 2, मैं यहाँ पर भी लिखूँगी 2, और यहाँ पर जो मेरा नंबर है मैं वो उतार दूँगी और मेरे पास आ गया इस नंबर का स्क्वायर रूट, जो कि निकल कर आया है 112। तो स्क्वायर रूट ऑफ 12,544 विल बी इक्वल टू 112। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई चीज़ों के साथ।